शहराम के दिल में भी एक नया एहसास पैदा होगा। वो अपनी माँ से कहेगा कि उसने अपनी मर्जी से शादी करके देख ली, मगर इस फैसले ने उसे सिर्फ दुख और धोखे दिए। अब वो अपनी माँ की खुशी को अहमियत देगा और वही फैसला कबूल करेगा जो उसके घर वालों को मुनासिब लगेगा। ये सुनकर निशात बेगम के चेहरे पर खुशी आ जाएगी और फिर ये होगा कि वो खुद फरियाल के घर रिश्ता लेकर पहुंच जाएगी। जब फरियाल की माँ दरवाज़ा खोलेगी और सामने निशात बेगम को देखेगी तो वो हैरान भी होगी और जज्बाती भी। फिर ये होगा कि निशात बेगम निहायत इज्जत के साथ शहराम के रिश्ते की बात करेंगी और फरियाल की माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे। वो दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करेगी कि उसकी बेटी की जिंदगी में दोबारा खुशियों की उम्मीद पैदा हो रही है। मगर दूसरी तरफ ज़ीनिया का गुरूर और नफरत अब भी खत्म नहीं होगी। फिर यह होगा कि सीरत उसे समझाने की कोशिश करेगी कि शायद ये सब फरियाल की बद्दुआओं का असर है। वो उसे याद दिलाएगी कि एक ही दिन में उनका खानदान बिखर गया, ज़रार उनसे दूर हो गया, शहराम ने तलाक दे दी और अब वो खुद भी बेसहारा हो चुकी है। लेकिन ज़ीनिया ये सब मानने के बजाय मजीद गुस्से में आ जाएगी। इसके बाद ज़ीनिया एक और ख़तरनाक कदम उठाने का सोचेगी। वो अपनी माँ से कहेगी कि अगर शहराम ने फरियाल को जेल से निकलवा लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि फरियाल हमेशा महफूज रहेगी। फिर यह होगा कि वो फरियाल के खिलाफ एक नया केस बनाने का मंसूबा तैयार करेगी ताकि उसे दोबारा मुश्किलात में धकेला जा सके। मगर इस बार हालात पहले जैसे नहीं होंगे, क्योंकि सीरत भी अंदर ही अंदर टूटने लगेगी और पहली बार उसे एहसास होगा कि शायद माफी मांग लेना ही बेहतर रास्ता था। इधर एक जज्बाती मंजर ये होगा कि सिद्रा फरियाल को कॉल करेगी और उसे बताएगी कि शहराम ने आखिरकार ज़ैनिया को तलाक दे दी है। ये सुनते ही फरियाल की आंखों में आंसू आ जाएंगे। फिर वो धीरे से कहेगी कि उसे अपने रब पर पूरा यकीन था, क्योंकि जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो अल्लाह खुद इंसाफ का रास्ता बना देता है। फरियाल ये भी महसूस करेगी कि जिसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, आखिरकार उसकी अपनी दुनिया ही बिखर गई। लेकिन कहानी में एक और मोड़ तब आएगा जब फेरोज़ दोबारा फरियाल से राब्ता करेगा। वो अपनी गलती तस्लीम करेगा, माफ़ी मांगेगा और कहेगा कि वो दोबारा रिश्ता जोड़ना चाहता है। मगर अब फरियाल पहले वाली कमज़ोर लड़की नहीं रहेगी। फिर यह होगा कि वो फेरोज़ को साफ अल्फाज में जवाब देगी कि जो शख्स मुश्किल वक्त में उस पर यकीन ना रख सका, अब उसकी ज़िंदगी में उसके लिए कोई जगह बाकी नहीं रही। ये सुनकर फेरोज़ खामोश हो जाएगा, जबकि फरियाल पहले से ज़्यादा मजबूत दिखाई देगी। दूसरी तरफ शहराम आहिस्ता आहिस्ता फरियाल के करीब आने लगेगा और दोनों के दरमियान एक नया एतमाद पैदा होना शुरू होगा। मगर इसी दौरान ज़ैनिया को जब ये खबर मिलेगी कि शहराम और फरियाल की शादी की बातें चल रही हैं, तो वो अपना आप खो बैठेगी। फिर ये होगा कि ज़ैनिया एक आखिरी खतरनाक चाल चलने की कोशिश करेगी ताकि ये रिश्ता भी टूट जाए। लेकिन इस बार शायद किस्मत उसका साथ ना दे, क्योंकि अब सच सामने आ चुका होगा और हर शख्स उसकी हकीकत जान चुका होगा। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई शहराम और फरियाल एक हो जाएंगे या ज़ैनिया आखिरी लम्हे पर कोई नया तूफान खड़ा कर देगी। अपनी राय ज़रूर बताएं।